हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फेयर वैल्यू ट्रेडर्स। दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट है। इस वीडियो में हम पूरे वीक का एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे निफ्टी बैंक का और मिड कैप का, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो देखेंगे कि एक्सपायरी के लिए हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस इन लेवल्स पे निकल के आ रहे हैं। हम मिड कैप में किस तरह से एक्सपायरी प्ले कर सकते हैं। सो अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आप चैनल में नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे चैनल को सिर्फ और सिर्फ 1 महीने आप फॉलो करके देखिए। डे ऑन डे 95+% एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं। सो आप किसी भी इंडेक्स में, अगर आप एक ऑप्शन सेलर हैं या एक ऑप्शन बायर हैं और किसी भी इंडेक्स में आप पोजीशन बनाना चाहते हैं या एक्सपायरी प्ले करना चाहते हैं, तो हमारे लेवल्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ही बढ़िया काम करते हैं फ्रेंड्स। सो शुरू करते हैं निफ्टी बैंक के मंथली चार्ट के साथ। पूरे लॉजिक के साथ पहले समझने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी बैंक के लेवल्स, बैंक निफ्टी हमें कहाँ नजर आता है, और उसके बाद मैं आपको एक हमेशा की तरह एग्जैक्ट लेवल्स भी दे दूंगी जिसका स्क्रीनशॉट आप लेके रख सकते हैं एज अ रेफरेंस फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं निफ्टी बैंक के मंथली चार्ट से। दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपसे पिछले कुछ 3 या 4 वीडियो से मैं आपसे कह रही हूँ कि हमारे इंडियन मार्केट्स काफी स्ट्रांग हैं, लेकिन ये स्ट्रेंथ जो है ना, जो ऊपर बढ़ने का जो स्ट्रेंथ है ना, वो रिड्यूस हो रहा है कहीं ना कहीं। नैरो चैनल बनाते जा रहे हैं निफ्टी बैंक में। तो अगर आप देखेंगे तो भले हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम में हम मार्केट में एक डिप जरूर देखें। सो अभी के लिए हमारा, ये पूरे हफ्ते के लिए हमारा प्लान क्या होना चाहिए, ये समझने की कोशिश करते हैं। मंथली चार्ट पे देखिए तो अगर आपको दिख रहा है कि ये थोड़े नैरो रेंज में जा चुका है और इस एक रेंज के अंदर ही वो फंसा हुआ है, और उस रेंज का जो टॉप निकल के आ रहा है वो समवेयर अराउंड 48,000 निकल के आ रहा है। तो इस लेवल तक मार्केट जा सकता है, ऐसे मंथली चार्ट को देख के हमें लग रहा है। वीकली चार्ट में भी अगर हम उसका सिनेरियो देखें तो वीकली चार्ट में भी कुछ इसी तरीके से मार्केट फंक्शन कर रहा है, और वो अपना एक चैनल, एक ऊपर की तरफ डेफिनेटली है, एक हायर हाई लगा तो रहा है, लेकिन वो अपने चैनल के कहीं ना कहीं टॉप में पहुंचने की कोशिश कर रहा है। उसका 80% रैली अराउंड हो चुका है और ऊपर में उसको बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी में। सो अभी इसको डेली चार्ट में कुछ लेवल्स के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। ये जो चैनल है जो अभी आपके साथ मैंने डिस्कस किया था, इसका एक्यूरेट लेवल जो निकल के आ रहा है वो है समवेयर अराउंड 47,900 या 48,000 मोटा मोटा मान लेते हैं इसको। तो अभी भी अगर कल हम गैप अप खुल जाते हैं तो ये जो लेवल है ना फ्रेंड्स, 47,491 का ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। जब मैं कहती हूँ ना आपसे कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट को वो वाला लेवल क्रॉस करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है फ्रेंड्स। और अगर मार्केट को ये लेवल क्रॉस करके ऊपर सस्टेन करना है तो उसको बहुत ही हाई वॉल्यूम के साथ, बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी वॉल्यूम के साथ उसको ऊपर जाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि कल हम एक गैप अप खुल जाते हैं फ्रेंड्स, तो 47,491 का ये एक रेजिस्टेंस है जो मैंने मार्क किया हुआ है। तो यहाँ पर अगर मार्केट आके सस्टेन करता है और इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता है, तो हम कहीं ना कहीं जाके 48,000 का लेवल आप जो है वो मार्केट में देख सकते हैं आने वाले 3 या 4 ट्रेडिंग सेशंस में फ्रेंड्स। सो फिलहाल हम 47,262 के तरफ है क्लोजिंग दी है। सो 47,491 आपका पहला रेजिस्टेंस होगा। देखिए, मान लेते हैं कि कल मार्केट यहीं पे खुल जाता है, 47,491 पे ही खुल जाता है कल गैप अप होके। तो अगर मार्केट ऊपर में कोई सस्टेन नहीं कर पाया ना कोई लेवल में, तो हो सकता है कि यहीं से हम एक फॉल देखें और आने वाले टाइम में मार्केट यहीं से गिर जाए। ठीक है, और ये एक पहला सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो, हम गैप अप खुल जाते हैं और हम इसके ऊपर करते हैं, तो हम जो है 48,000 का लेवल देखेंगे। वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, समझने की कोशिश करिए कि मैं क्या कह रही हूँ।
मैं फिर से एक बार बताती हूँ, अगर गैप अप खुल जाते हैं और इसी लेवल में हम ओपन करते हैं और ऊपर हम नहीं जा पाते हैं, तो मोस्ट लाइकली हम जो है कल एक रेड कैंडल बनाएंगे नीचे की तरफ, और फिर आने वाले टाइम में हम जो है नीचे की तरफ आएंगे, जिसका पहला सपोर्ट निकल के आ रहा है 46,200 का। तो यहां तक का आप फॉल देख सकते हैं, लेकिन वो फॉल देखने के लिए ये जो लो है ना, ये वाला इस कैंडल का जो लो है, इसको नीचे मार्केट आना चाहिए, इसके नीचे मार्केट को आके सस्टेन करना चाहिए। तो गैप अप के सिनारियो में अगर हम ऊपर नहीं जा पाते हैं और इसी तरह का कैंडल रेड कैंडल बनाते हैं, तो जब भी हम ये वाला लेवल तोड़ेंगे तो एक एम पैटर्न का आपका ब्रेकआउट हो जाएगा और उसका ब्रेकआउट आपको 46,200 की तरफ लेके जाएगा। यहीं से रिवर्सल ले ले। अगर हम ये वाला लेवल भी तोड़ देते हैं तो फिर हम आने वाले टाइम में 45,444 भी देखेंगे और यहीं से रिवर्सल ले सकते हैं फ्रेंड्स। सो अगर आप पूरे वीक का मुझे अगर एनालिसिस करने की मैं कोशिश करूंगी, तो अगर हम गैप अप हो जाते हैं और यहीं पे हम एक रेजिस्टेंस देख के नीचे आते हैं ना, तो इस पूरे वीक में हम 46,200 का लेवल देखेंगे पहला, और उसके वो टूटना नहीं चाहिए। ये टूट गया तो उसके बाद ही हम 45,400 की तरफ निकलेंगे। तो ये पूरे वीक में हो सकता है मार्केट नीचे आए और फिर एक अगले हफ्ते ऊपर जाने की फिर से एक कोशिश करें। ये हो गया हमारा पहला पॉसिबिलिटी। दूसरा पॉसिबिलिटी, अगर हम गैप अप हो जाते हैं और मार्केट में ऊपर की तरफ भी जाने की कोशिश करते हैं, तो 48,000 का हमारा इमीडिएट हर्डल है। यहां पर तो मार्केट को आके रुकना ही है फ्रेंड्स। जब भी मार्केट 48,000 की तरफ गैप अप आके 48,000 की तरफ सस्टेन करे ना इस लेवल पे, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपना पोजीशन को हाफ कर दीजिए, आपका पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि ये मार्केट का बहुत ही स्ट्रांग हर्डल है। मान लेते हैं कि ये वाला हर्डल भी निकल जाता है और मार्केट इसके ऊपर भी सस्टेन करता है इस हफ्ते, तब जाके आप 48,943 का लेवल देखेंगे फ्रेंड्स। हाँ, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। मैंने आपसे क्या कहा कि हम गैप अप होके अगर सस्टेन करेंगे तो 48,000 का हमारा इमीडिएट हर्डल है, और वो भी क्रॉस करके हम सस्टेन करते हैं ना फ्रेंड्स, सो देख लेना आप खुद की मार्केट जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल्स के साथ 48,943 की तरफ निकल जाएगा। तो अगर मार्केट छोटे छोटे कैंडल्स बनाते हुए 48,000 की तरफ रेजिस्टेंस ले रहा है, तो आप अपना पोजीशन साइजिंग कम रखिए और मार्केट में थोड़ा सा लो क्वांटिटी में प्ले करिए। लेकिन अगर हम मार्केट में ये 48,000 का लेवल क्रॉस करके ऊपर सस्टेन करते हैं, तो आप एक अपना पोजीशन साइजिंग में इंक्रीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम आने वाले टाइम में इसी हफ्ते में हम 48,943 का लेवल भी देख लेंगे फ्रेंड्स। सो आपको एज एन ऑप्शन बायर एक ट्रेंडिंग डे का वेट करना चाहिए। तो ये जो लेवल्स मैं आपको दे रही हूँ, जब मैं कह रही हूँ कि ये बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस है या ये बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है फ्रेंड्स, सो उसको बहुत ध्यान से सुनना और उसका स्क्रीनशॉट लेके रखना, क्योंकि आपको ये इंट्राडे में बहुत ज्यादा काम आएंगे फ्रेंड्स। हमारे लेवल्स 95+% एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं। जो लेवल्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, उन्हीं लेवल्स पे मैं खुद भी ट्रेड लेती हूँ। सिर्फ एक डिफरेंस है फ्रेंड्स कि मैं जो है इंट्राडे में कितना गैप अप हो गया, कितना गैप डाउन हो गया, उसके हिसाब से अपना एक फ्रेश डिमांड जोन या सप्लाई जोन बनाती हूँ, जो मैं भी आपके साथ फिलहाल शेयर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि जिस दिन भी मेरे 500+ सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मैं YouTube में लाइव आना शुरू करूंगी, लाइव मार्केट में अपना लॉजिक और अपना एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि आपके लिए जो ये 95% एक्यूरेसी का जो लेवल जो मैं आप प्रेडिक्ट करती हूँ, वो उससे भी ज्यादा बढ़ जाए और आप बहुत ही बढ़िया सब पोजीशंस आप इंट्राडे में हमारे साथ बना सकते हैं फ्रेंड्स। सो वीडियो आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे लेवल्स को बहुत डिलीजेंटली एवरी सिंगल डे फॉलो कीजिए, देखिए, खुद ही देखिए कि वो कितने बढ़िया काम करते हैं। आपके काम नहीं आते तो छोड़ दीजिए, बिल्कुल जरूरत नहीं है देखने की। जिसका लेवल पसंद आता है, जिसका वीडियो पसंद आता है, जिसका एनालिसिस पसंद आता है, उनको फॉलो करिए फ्रेंड्स। लेकिन आपसे, अगर आप मार्केट में नए हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक सही मेंटर को जरूर चुन लेना, और उस जिसको भी आप फॉलो करते हैं उनको कम से कम फॉलो करके देखिए। हो सकता है कि वो पैसे बना रहे हैं,
लेकिन क्या वो अपना नॉलेज पूरी तरीके से आपके साथ शेयर कर रहे हैं जिसकी वजह से आप पैसा बना पा रहे हो या नहीं, या आप सीख पा रहे हो या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किसको फॉलो करते हैं, वो इंसान कितना पैसा बना रहा है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स। वो आपको जो सिखाने की कोशिश कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है, उससे क्या आप सीख पा रहे हो, क्या आपका प्राइस एक्शन या मार्केट को देखने का नजरिया इंप्रूव हो रहा है। अगर हो रहा है तो आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो इंसान कितना पैसा कमा रहा है या कितना कमा चुका है। आपको अगर किसी के भी थ्रू कोई नॉलेज, अच्छा नॉलेज, एक सही नॉलेज मार्केट में मिल रहा है ना फ्रेंड्स, तो उसको ग्रैब कर लीजिए। ये एक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे अगर आपने एक बार प्राइस एक्शन को पकड़ लिया ना फ्रेंड्स, आपको चार्ट देखना सीख गए ना फ्रेंड्स, तो ये एक समंदर है। रोज थोड़ा थोड़ा करके अपना पूरा घर वेल्थ जनरेट कर सकते हैं, और जिस तरह का वेल्थ स्टॉक मार्केट में आप जनरेट कर सकते हैं वो कोई और तरीके के इन्वेस्टमेंट में आपको उतना रिटर्न्स नहीं मिलेगा। लेकिन इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है कि आपको सीखना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो जब तक आप नहीं सीख रहे या आप मार्केट में नए हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं आने वाले टाइम में एकदम ही बढ़िया एजुकेशनल वीडियोस आप लोगों के लिए मैं प्लान कर चुकी हूँ और वो मैं लेके आऊंगी। सिर्फ और सिर्फ उस वीडियोस को भी आप देखेंगे और हमारे इंडेक्स के प्रेडिक्शन को आप डेली फॉलो करोगे, तब भी आप मार्केट में बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट बना सकते हैं फ्रेंड्स। आने वाले टाइम में ना कि सिर्फ बनाएंगे प्रॉफिट, बट जरूर प्राइस एक्शन भी सीख जाएंगे। मैंने आपसे गैप अप और गैप अप का सिनारियो तो बता दिया। अभी अब गैप अप में भी मैंने आपको दो सिनारियो दिया। यहाँ से अगर रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है तो क्या होगा, और इस लेवल को तोड़ के अगर ऊपर चला जाता है में क्या होगा। ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर मार्केट जो है कल गैप डाउन खुल जाता है और इसी कैंडल के नीचे कहीं ना कहीं एक इनसाइड कैंडल कल हम हो सकता है कि बनाए। अगर हमने कल एक इनसाइड कैंडल बना दिया तो ये एक रेंज में फंस जाएगा, और आने वाले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में देखना होगा कि फिर ये रेंज किस तरफ टूटता है। नीचे की तरफ टूटेगा तो मैंने जो आपसे लेवल्स कहा था ये वाला और ये वाला इंटैक्ट रहेगा, और ऊपर की तरफ टूट गया तो जो मैंने लेवल्स आपके साथ तब भी कहा था 48,000 और 48,943 का, ये इंटैक्ट रहेगा। तो आपको मैंने 2 सिनेरियोज दे दिया, गैप अप और गैप डाउन का। आ जाते हैं मिड कैप की तरफ। तो मिड कैप का ये मंथली चार्ट है और देखेंगे तो मिड कैप बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपके लिए एक टिप है फ्रेंड्स कि अगर मिड कैप में जब भी कंसोलिडेशन होता है ना आने वाले टाइम में, जो जरूर होने वाला है, तब तक आप मिड कैप के स्टॉक्स जो भी मिड कैप्स में अच्छे थोड़ा एनालिसिस कीजिए और उसमें लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करिए, क्योंकि मिड कैप स्टॉक्स काफी परफॉर्म करने वाले हैं आने वाले टाइम में फ्रेंड्स। ये था आपका आज का टिप अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो। अगर आप इस मिड कैप में बहुत ज्यादा एनालिसिस करने के लिए डेटा है नहीं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो हम एक हायर हाई में यहाँ पे हमने एक छोटा सा एक डिप लगाया और फिर हम ऊपर चले गए। देखिए हम एक ऐसे जोन में है ना जहां पे हम एक मिड कैप में ऑल टाइम हाई की तरफ है, तो हम कितना ऊपर जाएंगे इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। हम सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ऊपर के लेवल के लिए थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन कितना और ऊपर जा सकता है उसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। तो कोई डिप आएगा उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि मार्केट वो मिड कैप में और मिड कैप और कितने ऊपर जा सकता है। तो कुछ लेवल्स है फ्रेंड्स जो मैंने अपने बेसिस अपने एनालिसिस के थ्रू निकाले। ये मिड कैप का डेली चार्ट है और मिड कैप अभी बहुत ही निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरह स्ट्रांग ही नजर आ रहा है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे रेड भले वो ऊपर जा रहा है लेकिन रेड कैंडल ग्रीन कैंडल रेड कैंडल ग्रीन इस तरह से जा रहा है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ मिसिंग है फ्रेंड्स। जो मैंने आपसे बैंक निफ्टी के लिए भी कहा था, भले हम ऊपर जा रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ मिसिंग है फ्रेंड्स। हो सकता है कि आने वाले टाइम में हम थोड़ा सा करेक्शन देखें। तो अभी हम 2 सिनेरियो देख लेते हैं। मान लेते हैं कि हम गैप अप हो गए और आज का जो हाई है ना, मतलब फ्राइडे का जो हाई है जो कि है 10,031 का, इस लेवल के ऊपर हम ओपन होते हैं और सस्टेन करते हैं, तो मिड कैप के एक्सपायरी के लिए हमारा पहला टारगेट होगा 10,113। 10,113 ये हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जिसको मिड कैप को क्रॉस करने में तकलीफ होने वाला है। अगर हम मिड कैप इसको क्रॉस करके सस्टेन करता है ना,
तो आप आराम से 10,341 के लेवल के लिए प्ले कर सकते हैं। और अगर मान लेते हैं कि हम गैप अप हो जाते हैं और 10,113 के लेवल को हम क्रॉस नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग का कैंडल हमें दिखाई देगा और हो सकता है कि हम यहाँ पर ही एक रेड कैंडल बना दे। और अगर ऐसा हमने कल एक रेड कैंडल बनाया तो आने वाले टाइम में हम 99,924 का हमारा पहला टारगेट के लिए आप डाउन साइड में प्ले कर सकते हैं और दूसरा टारगेट 9,756 के लिए प्ले कर सकते हैं। तो ये था एज फार एज मिड कैप का इंट्राडे के लिए आपके लेवल्स हो गए, जो कि आपको हेल्प करेंगे एक्सपायरी में पोजीशन बनाने में। अगर आप एक ऑप्शन बायर है या ऑप्शन सेलर है तो रादर अगर अभी एक ऑप्शन सेलर भी है तो आपको एक बहुत अच्छा रेंज मिल गया 10,331 ऊपर की तरफ एंड 9,756 की तरफ। तो ये जो रेंज है इसको आप प्ले कर सकते हैं और ये जो रेंज है इसको भी आप प्ले कर सकते हैं एज एन ऑप्शन सेलर। सो ये था हमारा मिड कैप का एनालिसिस फ्रेंड्स। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक सीरीज जो मैंने शुरू की है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, उसके ऑलरेडी 2 एपिसोड्स में पोस्ट कर चुकी हूँ और भी करूंगी। उस सीरीज का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है फ्रेंड्स कि 10,000 को हम और आप मिलके 10 लाख तक पहुंचाएंगे। मंथ ऑन मंथ में अपना खुद का पीएनएल आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, अपना ट्रेड लॉजिक शेयर करूंगी, अपना प्राइस एक्शन, अपना स्ट्रैटेजी और चार्ट को, टेक्निकल एनालिसिस को समझने का, एक ऑपरेटर के नजर से मार्केट को देखने का जो नजरिया है वो आप सबके साथ शेयर करूंगी। और देखते हैं इस 10,000 को हम 10 लाख कितनी जल्दी पहुंचा पाते हैं जनवरी 2024 के साथ। सो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी हमें 500 प्लस सब्सक्राइबर पहुंचाने में मेरी हेल्प कीजिए ताकि मैं यूट्यूब में लाइव आके रोज आपके साथ हमारा एनालिसिस शेयर कर सकूं। सो तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।